मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर यह है कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर बड़ी कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई के तहत भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इसका कारण क्या है? कारण सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि वाकई में समस्या तो बहुत बड़ी है। आज ये चीज अमेरिका के साथ हो रही है तो कल ये भारत के साथ भी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके कारणों के साथ साथ नतीजे के बारे में भी बताऊंगा कि इस कार्रवाई के बाद भारत को क्या नुकसान होगा। ऐसे में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को देखकर पूरा अमेरिका हिल गया। रिपोर्ट में ये बताया गया कि चीन अमेरिका के सामान का बड़े मात्रा में कॉपी कर रहा है। कॉपी कैसे? अमेरिका का जो बड़े बड़े ब्रांड है वो सालों तक रिसर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसके कई सालों बाद एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, फिर उस तैयार किए प्रोडक्ट को दुनिया में बेचना शुरू करते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को कोई दूसरा नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट पर उस कंपनी ने जिसने उसे रिसर्च करके बनाया है उसके पास अपने उस सामान का कॉपीराइट है, जिस कारण से उसे कोई और व्यक्ति कॉपी करके नहीं बेच सकता। और 20 सालों तक ये कॉपीराइट रहता है और 20 सालों के बाद वो कॉपीराइट फ्री हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो उसे कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के अंदर हर एक चीज की, हर एक टेक्नोलॉजी की कॉपी करके बेचा जा रहा है। और अगर अमेरिकी कंपनियां चीन के अंदर कोई रिपोर्ट भी करती है तो इसका कोई सुनवाई नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार की पूरी सह मिली हुई है। इससे अमेरिका को कितना नुकसान होता है? रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका को हर साल तकरीबन 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये कितनी बड़ी रकम है? भारत का जो टोटल खजाना है यानी कि फॉरेक्स रिजर्व है, ये उसके बराबर है। जी हाँ, इतना भयंकर नुकसान अमेरिका को एक साल में हो जाता है चीन के कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि केवल चीन ही नहीं, भारत, रूस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, वियतनाम और लगभग हर एक वो देश जो तेजी से ग्रो कर रहा है वहाँ पर ये देखने को मिला है, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, चीन में तो कॉपी की जाती है, लेकिन भारत में कभी कुछ सुनने को नहीं मिला कि भारत ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को कॉपी किया। तो देखिए, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं होती, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनकी ज्यादा कॉपी की जाती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, ढेर सारे गाँव के, कस्बे के जो बाजार होते हैं, टी शर्ट बिकती होगी जिसपे प्रिंट होता है मार्वल के कैरेक्टर का, डिज्नी के कैरेक्टर का, मिक्की माउस का होगा, या फिर आयरन मैन का होगा, थॉर का होगा, हल्क का होगा। और ये सब टी शर्ट बड़ी आराम से बेची जाती है। क्या उन्होंने, जो ये शॉपकीपर बेच रहा है या जो पीछे से बनकर आ रही है, किसी ने मार्वल से अनुमति ली है? और इसी कारणों से जब मार्वल की टी शर्ट बहुत ही सस्ते दामों में बाजारों में मिल जाती है तो उनके ऑफिशियल टी शर्ट खरीदेगा कौन? ये तो केवल मैं एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे कई ढेरों सारी चीजें हैं। भारत में भी ये सारी चीजें होती है, लेकिन हम इसे नोटिस नहीं करते हैं, हम इसे नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन आपको भारत सरकार की लिमिटेशन भी समझनी होगी। हमारे यहाँ पर ये चीजें बड़े लेवल पर होती है, तो क्या हम सारे लोगों को जेल में डालना शुरू कर देंगे? नहीं, बल्कि ये चीजें समय के साथ सही हो जाएगी। जब हमारे यहाँ पर बाजार विकसित होगा, लोगों को इन सब चीजों की समझ होगी, तो वो अपने आप ही ये सब चीजें करना बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने फिलहाल के लिए ये कार्रवाई करी है कि भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इसके अलावा भी 2-3 देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे भारत को नुकसान क्या है? तो देखिए, फिलहाल इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ब्लैक लिस्ट में डालना एक वार्निंग की तरह है, लेकिन यहाँ पर अगर चीजें नहीं सुधरी तो फिर उस देशों पर अमेरिका कार्रवाई करेगी जो देश ये बड़े लेवल पर करता है। जो अमेरिकन मीडिया सस्ता है वही खुद बोल रहे हैं कि भारत को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि अगर सिर्फ चीन पर कार्रवाई होती तो चीन भी ये बोलता कि भारत पर भी तो ये चीज बड़ी मात्रा में हो रही है, आपने भारत पर कार्रवाई नहीं करी। और इसके अलावा क्या रूस पर इसलिए कार्रवाई हुई है कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है? नहीं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? भारत के अंदर लोग कॉपी करके ये सामान बेच रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।